अपने इतिहास की श्रृंखला में हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें कि हम पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश, जो कि 1414 से 1451 तक रहता है। वीडियो यह आपकी विभिन्न परीक्षा जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीपीएससी और जितने वनडे एग्जाम है उसमें हिस्ट्री सेक्शन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर जो वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। खिज्र खां, इसका शासन रहता है 1414 से 1421 तक का। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ है? तो ये सैयद वंश। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो खिज्र खां था। तैमूर प्रतिनिधि खिज्र खां द्वारा स्थापित राजवंश को सैयद वंश क्यों कहा जाता है? क्योंकि खिज्र खां पैगंबर का वंशज था। तैमूर के प्रतिनिधि के रूप में खिज्र खां ने दिल्ली को किससे जीता था? तो दौलत खां लोधी से। तैमूर के प्रतिनिधि के रूप में खिज्र खां ने दिल्ली को किससे जीता था? तो दौलत खां लोधी से। आगे देखिए, सुल्तान के स्थान पर खिज्र खां ने कौन सी उपाधि धारण कर ली थी? तो रैयत आला। खिज्र खां को सर्वप्रथम फिरोज ने कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था? तो मुल्तान का। इस अभियान के लौटते समय 1421 में खिज्र खां को देहांत हो गया था। मेवात के अभियान से खिज्र खां की मृत्यु पर जनता ने किस रंग के वस्त्र पहनकर शोक प्रकट किया था? काले वस्त्र पहनकर। लोग उसके शासन काल में प्रसन्न संतुष्ट थे, अतः जवान, बूढ़े, गुलाम, आजाद सभी ने काले कपड़े पहनकर उसके निधन में शोक मनाया। इस सैयद वंश के विषय में फरिश्ता अपनी पुस्तक तारीख फरिश्ता में लिखता है। तो ये खिज्र खां के विषय में। खिज्र खां की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र राज सिंहासन पर बैठा। उसके पुत्र का नाम था मुबारक शाह। सैयद सुल्तानों का आरंभिक काल, उनके ऐतिहासिक कालानुक्रम निम्नलिखित है। क्या क्या है? पहले खिज्र खां था, फिर मुबारक शाह, फिर मोहम्मद शाह, फिर शाह आलम द्वितीय। सैयद वंश ने कुल कितने वर्ष शासन किया था? 36 वर्ष शासन किया था। इसने अलाउद्दीन खिलजी के सेनानायक के रूप में कार्य नहीं किया था। तो खिज्र खां ने। दशरथ खोखर का विद्रोह किस सुल्तान के समय में हुआ था? तो मुबारक शाह के समय में हुआ था। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश का अंत करने वाला शासक कौन था? तो बहलोल लोधी था। और इनका क्रम देखिए, पहले आते हैं खिज्र खां, जो कि 1414 से 1421, फिर मुबारक शाह 1421 से 1434 ईस्वी, फिर मोहम्मद शाह 1434 से 1444, फिर अलाउद्दीन आलम शाह 1444 से 1451। आगे देखते हैं। वंश में जिसका शासनकाल रहता है 1451 से लेके 1526 तक। और इसका पहला शासक होता है बहलोल लोधी 1451 से 1489। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी था। बहलोल लोधी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1451 ईस्वी में। लोधी वंश के शासक किस जाति या प्रदेश से मूलतः संबंधित थे? तो विशुद्ध अफगानी, अफगान या पठान। बहलोल लोधी किस प्रांत का गवर्नर था? तो लाहौर का गवर्नर था। बहलोल लोधी की महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि उसने एक राज्य के विरुद्ध सफलतापूर्वक युद्ध किया। वह राज्य कौन था? तो जौनपुर था। इस राज्य को दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोधी ने 1484 ईस्वी को अधिकृत कर लिया था। तो जौनपुर को बहलोल लोधी ने ग्वालियर पर आक्रमण किस वर्ष किया था? तो 1489 ईस्वी में। कब किया था ग्वालियर पर आक्रमण? 1489 में। वह मध्यकालीन शासक जिसने उद्घोषित किया कि राजत्व ही बंधुत्व है और बंधुत्व ही राजत्व, ये बहलोल लोधी ने किया था। आरपी त्रिपाठी के अनुसार लोधी शासकों का राजत्व सिद्धांत किस पर आधारित था? तो ये था समानता पर। लोधियों का राजत्व सिद्धांत किस पर आधारित था? अफगान सरदारों की समानता पर। बहलोल लोधी के राजत्व सिद्धांत के संदर्भ में सत्य कथन है,
बहलोल लोधी का राजत्व सिद्धांत बंधुता पर आधारित था। बहलोल लोधी जनजातीय भावनाओं का आदर करता था। वह लोधी सुल्तान कौन था जिन्हें सिंहासन पर न बैठकर कालीन पर बैठा करता था? ये था बहलोल लोधी। अफगान सरदारों के प्रति बहलोल लोधी की नीति क्या थी? संतुष्ट करने की व सम्मान देने की। बहलोल लोधी अपने सरदारों को क्या कहता था? मनसद ए आली। बहलोल लोधी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही है। कौन कौन सा है देखिए। उसने जौनपुर के शर्की सुल्तानों की ताकत को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। सैयद सुल्तानों से विरासत में पाई गई दिल्ली सल्तनत को प्रशासनिक संस्थाओं को बनाए रखा। बहलोल सिक्के का प्रचलन दिल्ली सल्तनत के मुद्रा शास्त्री इतिहास से एक महत्वपूर्ण उपक्रम माना जाता है। लोधी के बाद लोधी वंश का नया शासक है सिकंदर लोधी, जिसका शासनकाल होता है 1489 से लेके 1517 ईस्वी तक। 1489 से 1517 ईस्वी तक। सुल्तान सिकंदर लोधी किस वर्ष गद्दी पर बैठा था? तो 1489 ईस्वी में। किस लोधी सुल्तान का नाम निजाम खां था? तो सिकंदर लोधी का। लोधियों में किसकी मां हिंदू थी? तो सिकंदर लोधी की। किस मध्ययुगीन सुल्तान ने आगरा की नींव डालने और उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय दिया जाता है? सिकंदर लोधी को। किसके शासनकाल में गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना करी थी? तो सिकंदर लोधी के समय में। इम्पोर्टेंट। इस लोधी सुल्तान का नाम गुलरुखी था? तो ये सिकंदर लोधी गुलरुखी उपनाम से कविता भी लिखता था। लोधी वंश के सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो सिकंदर लोधी था। किस सुहरावर्दी संत कवि को सिकंदर लोधी की अनुशंसा प्राप्त थी, जिसने बाबर की प्रशंसा में स्तुति गान लिखा और जो हुमायूं के गुजरात अभियान के साथ था? तो शेख जमाली। किस सुहरावर्दी संत कवि को सिकंदर लोधी की अनुशंसा प्राप्त थी, जिसने बाबर की प्रशंसा में स्तुति गान लिखा और जो हुमायूं के गुजरात अभियान के साथ था? तो शेख जमाली। जब यह सुल्तान अपने वस्त्र और बिछावन बदलता था, उन्हें बेचा जाता था और उससे प्राप्त धन अनाथ लड़कियों को दहेज के रूप में दिया जाता था। यह लोधी सुल्तान था सिकंदर लोधी। किस लोधी सिकंदर लोधी के विषय में कथन क्या क्या सही है? भू राजस्व के निर्धारण हेतु भूमि मापन करवाया, एक अनुवाद विभाग की स्थापना करे, अन्न पर से कर समाप्त करा। अब ये बता है इब्राहिम लोधी। इसका शासनकाल रहता है 1517 से 1526 ईस्वी। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया था? खतौली के युद्ध में 1518 ईस्वी में। 1518 में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को परास्त किया था खतौली के युद्ध में। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने यह घोषणा की थी कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता? इब्राहिम लोधी ने कहा था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। कौन सुल्तान लड़ते हुए युद्ध स्थल में मारा गया था? तो इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1526 ईस्वी में। बहलोल लोधी पहला शासक 1500। इसका दो लोधी वंश के सुल्तान देखिए मुख्यतः तीन है। पहला है बहलोल लोधी 1451 से 1489, सिकंदर लोधी 1489 से 1517 और इब्राहिम लोधी 1517 से 1526। ये सल्तनत कालीन संस्कृति। बाकी जो सल्तनत काल के शासक रहे उनका हमने विस्तृत वर्णन देखा, जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट थे। अब हम पढ़ेंगे सल्तनत कालीन संस्कृति, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।